आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से रूबरू कराना चाहते हैं जो ना केवल दिल का इलाज करते हैं बल्कि दिल से इलाज करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेट्रो अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज जैन जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से करूंगी कि आपके बारे में ना केवल फरीदाबाद बल्कि जहां भी आप ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे यूपी एनसीआर हो, डॉक्टर नीरज जैन दिल से इलाज करते हैं। दिल का, ये बात हर मरीज की जुबान पर रहती है। धन्यवाद पूजा फॉर दीज काइंड वर्ड्स। बट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा 2004 से मैं फरीदाबाद में हूँ एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। मुझे ऑलमोस्ट 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। जहाँ से तक दिल की बात है, दिल से इलाज करने की बात, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम इस तरह से देखते हैं कि सारे पेशेंट्स एक हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी भी तबके का है, तो उसको उतनी ही हमारी ज़रूरत है जितनी एक अमीर आदमी को है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं इलाज के दौरान, वो रखना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी महंगा इलाज नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कई बार हमें उसको अलग किस्म के इलाज ऑफ़र करने होते हैं। जैसे कई सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो मसाला बेचते हैं या चाय की दुकान में काम करते हैं या चाय बनाते हैं, तो वो लोग बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में उतनी ही सिंपैथी के साथ सोचना चाहिए जो एक अमीर पेशेंट्स के साथ हम करते हैं। तो एक ये चीज़ मैं सभी को अपील करना चाहूँगा कि हमेशा हमें सभी मरीजों का इलाज दिल का करना है, उनका दिल ठीक रखना है। यही हमारी ड्यूटी है और यही हमारा कर्तव्य है। सर, मेट्रो अस्पताल जो है दिल के इलाज के लिए जाना जाता है, लेकिन ये दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि मेट्रो अस्पताल में ऐसा क्या है, क्योंकि हर अस्पताल में चाहे छोटा हो या बड़ा, हर ट्रीटमेंट हर जगह मिलता है। देखिए, मेट्रो अस्पताल के बारे में जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, जब हमने मेट्रो अस्पताल में जॉइनिंग किया था 2004 में, तब पूरे हरियाणा में कहीं भी हार्ट का इलाज नहीं होता था। इवन गुड़गांव जैसी जगह में कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी नहीं हुआ करती थी। तो हमारी टीम जो हमारे साथ जुड़ी है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो हमारे साथ 17-18 साल से जुड़ी है और आज तक भी वो हमारे इस मेट्रो अस्पताल के साथ जुड़े, तो एक बहुत लंबा उनको एक्सपीरियंस है पेशेंट्स को डील करने का, पेशेंट्स को समझने का, किस पेशेंट्स को जल्दी इलाज की ज़रूरत है, किस पेशेंट्स को किस तरह से मैनेज करना है। तो एक ये टीम को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं देखता हूँ उससे सभी का काम बड़ा आसान हो गया है। हमारा काम भी बहुत आसान हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट फ्रॉम द इमरजेंसी टू द CCU, एवरीबडी नोज देयर वर्क फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। कैथ लैब की टीम हो, चाहे CCU की टीम हो या इमरजेंसी की टीम हो, सभी को इतना एक्सपीरियंस है कि उनको वो देखते ही समझ जाते हैं कि, और मुझे फ़ोन लगाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, इस पेशेंट्स को आप जल्दी अटेंड करें या इस पेशेंट को हमें थोड़ा सा रुक के प्रोसीजर के लिए लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक अस्पताल की हटकर छवि बनाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगती है इस अस्पताल के साथ। तो इसीलिए हार्ट के मरीज़ या हार्ट की कोई प्रॉब्लम के मरीज़ है वो हमें ज़रूर अप्रोच करते हैं। सर, जब सर्दियों में बात आती है तो एक्स्ट्रा केयर की बात कही जाती है। एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं जानना चाहूंगी कि क्या केवल सर्दियों में दिल का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है या एक्स्ट्रा प्रिवेंशन हम कैसे लें ताकि सर्दियों में उतना ख्याल रखने की ज़रूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, जहाँ तक सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात का सवाल है, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर हम पेशेंट्स का इनपुट या पेशेंट का फुटफॉल देखें तो गर्मियों में भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सर्दियों में भी आते हैं, बरसात में भी आते हैं। हाँ, सर्दियों में क्या होता है कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो हार्ट के मरीज होते हैं, स्पेशली वो मरीज़ जिनका हार्ट वीक होता है, उनको इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट जिनको हार्ट की पुरानी बीमारी है या हार्ट कमज़ोर है या वॉल्व की दिक्कत है, उनके अस्पताल में दाखिल होने का रेट्स काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग अपना ध्यान रखें। अगर उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या फिर और कोई तरह की बीमारियां हैं, तो उनको अच्छे से कंट्रोल करें, सर्दी से बचें, बिकॉज एक्सपोजर ऑफ कोल्ड कैन लीड्स टू इन्फेक्शन। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज से ही हमने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत है, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से दाखिल होना पड़ रहा है, उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है।
तो आप अभी जाके देखेंगे तो नीचे ओपीडी में भी वैक्सीनेशंस के लिए अलग रूम्स बनाने का प्लान है और वैक्सीनेशंस के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, जिससे उनका हॉस्पिटल में आना कम हो, क्योंकि हॉस्पिटल में आना और आईसीयू में एडमिट होना कोई सस्ता काम नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं तो उसमें फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट्स के ऊपर काफ़ी होता है, और स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमने सोची हैं और आगे भी मैं सोचूंगा कि इस तरह से कैसे उनको कम से कम हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। बिल्कुल सर, मैं एग्री करूंगी इस बात से आपको, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार पेशेंट का 25% हार्ट वर्क करता है और वो सालों आपने उनको ट्रीटमेंट दिया है। तो जब उन मरीजों का विश्वास आप पर कायम होता है, मेट्रो अस्पताल पर कायम होता है, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगी एज ए डॉक्टर, बहुत ज़रूरी होता है कि कितना होता है। जबकि आजकल ज़रा सा आप कहें कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो लोग ऑपरेशंस और स्टंट डालने की बात करते हैं। पूजा, जैसे आप तो खैर इस चीज़ से खुद आपने भुगता है आपकी मदर को लेके, तो ऐसे वैसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है। तो उन पेशेंट्स को हमें स्पेशली टीच करना है कि भाई क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कब आपको वैक्सीनेशन कराना है, जिससे आपको बार बार हॉस्पिटल में आना ना पड़े। तो सर वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या हो, क्या हम आम लोगों के लिए भी उसको अवेयर कर सकते हैं? कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया जा सकता है अस्पताल की तरफ से? लास्ट वीक ही हमने इस बारे में मीटिंग ली और आपको थोड़ा सा विजिबल होगा ओपीडी एरिया में हार्ट के पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन है, ऐसा कम ही लोगों को मालूम है और वो इस वैक्सीनेशन का लाभ भी नहीं उठा पाते। तो इस चीज़ को हमने प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने हैं ओपीडी में, जिससे जिनका हार्ट कमज़ोर है, जो बार बार हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं हार्ट फेलियर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो वो लोग इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाएं। सर मेरा लास्ट सवाल कि आजकल छोटी उम्र में भी जो है लोगों को हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और अब वो एक इतना जो है ट्रोमा बैठ गया है लोगों के मन में कि ज़रा सा भी कहीं गैस्ट्रिक की वजह से भी अगर हार्ट में पेन होता है तो जो पेरेंट्स हैं वो वरी होने लगते हैं। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं आपको लगता है कि जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये दिक्कत तो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ही आ रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं लास्ट 17 ईयर्स से मैंने देखा है कि पहले जो बीमारी हार्ट की बीमारी 65 साल या 60 साल के पेशेंट्स को होती थी, अब वो 40 से 50 की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसका कारण आप खुद बता रहे हैं कि लाइफस्टाइल में चेंज है, शुगर का होना, स्मोकिंग, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, बाहर का खाना खाना, तो ये सब चीज़ें हैं जो यंग पेशेंट्स को ज़्यादा हार्ट की बीमारी से चपेट में ले रही हैं। इससे भी बचा जा सकता है, प्रिवेंशन इसका बिल्कुल आसान है। हमें अपने आप को ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अपनी ओबेसिटी, रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करें तो हम इनसे बच सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा ज़रूर है और शायद हमारे दर्शकों में से भी किसी का होगा कि कई बार हम देखते हैं कि कोई मॉर्निंग वॉक पे गया है और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो लोग कहते हैं कि वो रेगुलर जाता था, एक्सरसाइज करता था, आपने एक्सरसाइज की बात कही, या जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप, क्योंकि मेट्रो अस्पताल बहुत ज़्यादा R&D करता है इन चीज़ों पर, तो बेसिक जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं तो वो एक्सरसाइज पर बिलीव उनका कम हो जाता है, तो क्या कुछ कारण आप मानते हैं? हाँ, देखिए अभी तो सौरभ गांगुली जो हमारे इतने फिट और फेमस क्रिकेटर रहे हैं, उन्हीं को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। रेमो डिसूजा जो सबसे ज्यादा काफ़ी वर्कआउट्स करते थे लोग, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे एक डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर, उनको अभी मैंने एंजियोप्लास्टी करना पड़ा, अनफॉर्चुनेट है। बट इसमें 2-3 पॉइंट्स थे जो स्पेशली जो सौरभ गांगुली को हुआ, स्पेशली व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम अ जिम, तब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली ही वाज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़। उनके घर में सभी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उन्होंने अपना प्रिवेंटिव चेकअप कभी नहीं कराया। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो भी सकती है या नहीं। ही वॉज फिट, तो ही वॉज नॉट इन अ मूड कि मैं प्रिवेंटिव चेकअप कराऊँ। अनफॉर्चुनेटली जो 60-70% ब्लॉकेज होते हैं हार्ट के अंदर, वो कोई सिम्टम्स पैदा नहीं करते। आप दौड़ लगाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप कितना भी वर्कआउट करें, 60-70% जो ब्लॉक होंगे वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। हाँ, इनको कुछ स्पेशल टेस्ट है, जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करते हैं, हमारे यहाँ स्पेशल सीटी एंजियोग्राफी की मशीन है, तो उन टेस्टों से हमें पता चल सकता है
स्पेशली उन लोगों को जिनकी घर में फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, उन लोगों को इस टेस्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर वो इनिशियल स्टेज में ही इन ब्लॉकेज को पकड़ लेंगे तो इनका ट्रीटमेंट बहुत आसान होगा। जो गलती सौरभ गांगुली ने की कि कभी भी उसने अपना चेकअप कराने की कोशिश ही नहीं की, वो मुझे लगता है ना करें बाकी। जी देखिए, बिल्कुल डॉक्टर नीरज जैन हमारे साथ से दिल की बात की, और दिल का ख्याल रखिए ताकि दिल आपका ख्याल रख सके और हम सभी न केवल सुरक्षित बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी जी सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।